ओके, हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अब। देखिए, हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हमें देखना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम क्लियर कर लेते हैं। रिएक्शंस पढ़ने से पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई पॉजिटिव और एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होगी भाई? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है, तो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जरूरी नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीशीज दैट गेट अट्रैक्टेड विद इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई? खाली ऑर्बिटल चाहिए। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स मस्ट हैव at least one empty orbital, at least one empty orbital, ठीक है। एक एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए कम से कम। एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ही, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल में देखिए आप CH3 कार्बोकेटायन हो गया जैसे, या फिर हम क्या देख सकते हैं, AlCl3। AlCl3 के पास खाली ऑर्बिटल है, या हम देख सकते हैं BH3 बोरोन हाइड्राइड, यहाँ भी एक खाली ऑर्बिटल है, ठीक है। दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव हो गया, और या फिर NO2 पॉजिटिव और NO प्लस और CH3CO पॉजिटिव। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, दे वांट्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एटलीस्ट एक एम्प्टी ऑर्बिटल तो होनी चाहिए, तो दे मस्ट हैव वन एम्प्टी ऑर्बिटल। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है। दैट माइट हैव पॉजिटिव चार्ज, इट माइट नॉट हैव पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग और पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। यहां पर कौन सी स्पीशीज होंगी? जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होती है। कौन अट्रैक्ट होगा भाई पॉजिटिव चार्ज से? जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए डोनेशन करने के लिए, ठीक है। विट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। तो स्पीशीज विच हैव लोन पेयर्स कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कैन हैव नेगेटिव चार्ज और इट कैन हैव न्यूट्रल, जीरो चार्ज, ठीक है। जरूरी क्या है? इट मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं NH2- या CH3- और OCH3-, ये सारे नेगेटिव हैं। H2O, अल्कोहल और अमोनिया एटसेट्रा, दे ऑल हैव इलेक्ट्रॉन्स। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स,
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो पॉजिटिव की चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादातर जो आप रिएक्शंस देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दे आर इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो हर रिएक्शन में आपको ये पहचानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से टाइप की रिएक्शन यूजुअली हम यहाँ देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इन जनरल मुझे तीन चार टाइप की रिएक्शन दिखाई देती है। एक तो है हमारे पास एडिशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एंड फोर्थ वन इज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस में मॉलिक्यूल अपने आप को बस रीअरेंज कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज रीअरेंजमेंट। मेजरली यही चार रिएक्शन हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर हम रिएक्शंस वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
ये आपने लिख लिया होगा सबने। Yes, sir. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिशन रिएक्शन। देखिए जैसा आपको नाम दिख रहा है एडिशन रिएक्शन है, यानी कि कुछ ऐड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए आप HBr को ऐड करना चाह रहे हैं, तो HBr में क्या है, H प्लस है एंड वी हैव Br माइनस आयन। ठीक है, कौन अटैक करेगा, Br माइनस या H प्लस? तो ऑब्वियसली H प्लस अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अल्कीन को आप इस तरीके से मत देखिए, विजुलाइज अल्कीन लाइक दिस। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या दिख रहा होगा कि यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को देख करके ब्रोमीन तो अट्रैक्ट होगा नहीं, ब्रोमीन पे तो नेगेटिव चार्ज है। ये अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, ये दोनों बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गए, CH2 और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए हैं, तो CH2 के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो CH2 पॉजिटिव, CH2 हाइड्रोजन। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ब्रोमीन अटैक कर सकता है, ब्रोमीन यहाँ अटैक कर दिया, तो क्या बन गया, CH2Br CH2 हाइड्रोजन। तो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है HBr वो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, लेट्स सी सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, रिप्लेस कर रहा होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना है हमें। तो यहाँ मान लीजिए हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम आयोडाइड से क्या आएगा, I माइनस। अब ये I माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा भाई, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ क्या है, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो CH2 ने, ये CH2 के वाले कार्बन पे, ये कार्बन है अल्फा, ये है बीटा, Cl जहां से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा है इसके पास वाला, आगे वाला बीटा, उसके आगे वाला गामा। तो अल्फा कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए आयोडीन ने यहाँ अटैक करा। अब क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो क्लोरीन को बाहर जाना पड़ेगा। तो क्या बन गया, CH3 CH2I प्लस NaCl। ठीक है, अब यहाँ पे I माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को Nu माइनस से हम दिखाते हैं, यहाँ दिखाया नहीं, इट इज शोन एज Nu माइनस। ठीक है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है। नाउ Cl माइनस इज ए लिविंग ग्रुप, जो लीव कर रहा है, लिविंग ग्रुप Lg। ठीक है, तो Cl माइनस से लिविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है, क्या बना, आयोडाइड प्लस NaCl। ठीक है, ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम बोलते हैं SN प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो प्रोडक्ट है SN प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से होना जरूरी नहीं है, वी कैन ऑल्सो हैव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या है कि भाई आप क्या ले लीजिए, CH4 ले लीजिए, कोई भी अल्केन ले लीजिए, Cl2H न्यू। तो Cl2H न्यू क्या करते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ठीक है, ये CH4 जब क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा तो ये इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH फ्री रेडिकल प्लस HCl। फिर जो Cl फ्री रेडिकल होगा, Cl फ्री रेडिकल वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन 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 एंड क्लोरीन। तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, फ्री रेडिकल से। सो दैट्स व्हाई नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां पर इस रिएक्शन का जो नाम है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें यहां एक डाउट ये क्रिएट हो सकता है कि अगर हम बात करें Cl माइनस, यहां से क्या निकला, Cl माइनस निकला। Cl माइनस और I माइनस में कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, विच वन इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस और I माइनस? Depend upon the solvent. डिपेंड ऑन Solvent. सॉल्वेंट, एसीटोन आपको दे रखा है ना। क्लोरीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आयोडीन क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहां ऐसा सोचो कि अगर आयोडीन, क्लोरीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो वाई क्लोरीन इज गोइंग आउट, कोल्ड क्लोरीन शुड अटैक अगेन, आयोडीन को फिर से बाहर निकाल देना चाहिए। सो दैट अटैक डज नॉट हैपन। ठीक है, व्हाट इज द रीजन? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं कि Cl माइनस दोबारा से अटैक करके, जो कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, दोबारा से अटैक करके इसको बाहर क्यों नहीं निकालता। ठीक है, लेट्स पुट दैट क्वेश्चन ऑन होल्ड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद let me write the third reaction, that is elimination reaction। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, आपके पास सेम कंपाउंड है, CH2 हाइड्रोजन, CH2 एंड Cl, इसमें हम डाल रहे हैं ETO माइनस एंड इथाइल अल्कोहल। तो दिस इज नोन एज इथोक्साइड आयन, दिस ETO minus is known as ethoxide ion, ET means ethyl, ethoxide ion। ठीक है, तो इथोक्साइड आयन क्या है, एज ये न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर इट कैन अटैक ऑन टू पोजीशंस, या तो ये इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, ठीक है, यहाँ अल्फा कार्बन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 OET, SN प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्शन को बोलते हैं हम विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि भाई यहां पर अटैक ना करके वी कैन अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। तो ये यहां से अटैक कर सकता है, इसको H प्लस को ले ले, तो H प्लस को लेगा तो क्या बनेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गए, ये यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, क्लोरीन बाहर निकला, क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ETOH। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, एलिमिनेशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बाहर निकल गए।
तो दिस इज एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल है एलिमिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में ये बनता है सब्स्टिट्यूशन वाला, दिस प्रोडक्ट इज माइनर। अब हमें ये सोचना है कि भाई यहाँ पर ये एलिमिनेशन क्यों हो रहा है, व्हाई दिस एलिमिनेशन हैपेंस। ठीक है, एलिमिनेशन क्यों हो रहा है। दूसरी चीज कि एलिमिनेशन अगर यहां हो रहा है तो जो ऊपर वाली रिएक्शन हमने देखी थी आई माइनस वाली, व्हाई दिस आई माइनस डज नॉट अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन, व्हाई दिस आई माइनस डज नॉट अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या यहाँ पे भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा? आंसर इज नो, इट डज नॉट हैपन। तो यहाँ पे बीटा पे अटैक क्यों नहीं हो रहा, Cl माइनस क्यों अटैक नहीं कर रहा, एंड व्हाई इथाइल ये इथोक्साइड आयन हैज टू अटैक ऑन H plus, why it is attacking on H plus. Okay, so these are the questions that we have to answer, so let's try to answer them. तो इसके लिए पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर देखते हैं पहले। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की, स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर HF से स्टार्ट करते हैं, HF, HCl, HBr, HI। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है, तो HF इज ए वीक एसिड। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr भी और HI भी। तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हियर। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? HI जैसे ही जाएगा सॉल्यूशन में क्या देगा, H प्लस एंड I माइनस। ठीक है, यहाँ इसने दे दिया I माइनस। तो HI पूरा डिसोशिएट क्यों हो रहा है, बिकॉज I माइनस इज स्टेबल, रिलेटिवली स्पीकिंग I माइनस इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन एसिड का, तो F माइनस सबसे कम स्टेबल, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, F माइनस सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी तो F माइनस की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस एंड देन I माइनस। ठीक है, तो ये एक्टिविटी की बात हो गई। तो यहाँ पे Cl माइनस ज्यादा रिएक्टिव है I माइनस से, बट स्टिल दिस I माइनस इज गोइंग टू गेट दिस Cl माइनस आउट। Cl माइनस दोबारा से अटैक यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, so let's try to answer why Cl minus does not attack first. Okay, despite being better nucleophile. तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं, रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, if something is stable then it is happy, and if it is happy it is non-reactive, it is not going to react. ठीक है, if something is unstable it is unhappy, so it is going to be reactive, more reactive. तो जैसे जैसे हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर दें, सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल चार्ज होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अनस्टेबल स्पीसीज आर मोर रिएक्टिव, स्टेबल स्पीसीज आर लेस रिएक्टिव। तो दिस यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। तो यहाँ पर F माइनस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि सबसे कम स्टेबल है, I माइनस सबसे कम रिएक्टिव है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? ड्यू टू लार्ज साइज, लार्ज साइज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। ड्यू टू लार्ज साइज वी हैव लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हियर। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सबसे कम स्टेबल है।
ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू आंसर व्हाई Cl माइनस डज नॉट अटैक फर्स्ट। यहां पे I माइनस ने अटैक करा, Cl माइनस बाहर, बट द प्रॉब्लम इज देयर इज नो Cl माइनस इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कहीं भी Cl माइनस नहीं है। रीजन क्या है? I माइनस क्यों है? बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन एसीटोन। ठीक है, सोल्यूबल है तो I माइनस बन रहा है। NaCl की प्रॉब्लम क्या है? इट इज इनसोल्यूबल इन एसीटोन, insoluble in acetone. In fact, the same can be think about NaBr. NaBr is also insoluble in acetone. So this reaction also works for Br also. यहाँ Br लगा देंगे तो भी वर्क करेगा. So why this reaction works? Because of the solubility of NaI and insolubility of NaCl or NaBr. इससे होगा क्या? It is kind of like a precipitation reaction. जैसे ही आपका Cl माइनस बाहर निकला, Na प्लस ने उसे कैप्चर कर लिया, क्या बन गया? NaCl सॉलिड, तो प्रेसिपिटेट बन गया। और यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द ड्राइविंग फैक्टर दैट मेक्स द रिएक्शन फॉरवर्ड, दैट्स कीप द रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने का जो ड्राइविंग फैक्टर है, ड्राइविंग फोर्स है, वो क्या है? दिस प्रेसिपिटेशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पे Cl माइनस है ही नहीं, दैट्स व्हाई Cl माइनस कैन नॉट अटैक, देयर इज नो Cl माइनस। As soon as it is formed, it is going to combine with Na plus and make a precipitate, insoluble precipitate. ठीक है, तो that's answer. That answer is your first question. Why Cl minus does not attack? What about second question? Why this I minus does not attack on beta hydrogen? Why it does not happen? तो इसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं. Let's say we have H2. H2O सेल्फ डिसोसिएशन करता है, क्या बनाएगा? H प्लस एंड OH माइनस आयन। ठीक है, सो यहाँ पे Kw क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻14। तो वाटर का K इक्विलिब्रियम 10⁻⁻14 है, यानी कि जो H प्लस है वो बहुत कम बन रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि दिस OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। As soon as it is formed, it is going to combine with H plus and form H2. ठीक है, तो इसके H plus से कंबाइन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। जब बैकवर्ड का K इक्विलिब्रियम लिखेंगे हम तो क्या आएगा? 10⁻14। दैट मींस रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो OH माइनस जैसे ही सॉल्यूशन में थोड़ा सा ज्यादा बना, H प्लस से अटैक करा, H2O बना लिया। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इट इज ए बेस। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल से H प्लस निकला, हमें पता है अल्कोहल बिल्कुल भी एसिडिक नहीं होते, दे डू नॉट गिव H प्लस इन वाटर। तो दिस K इक्विलिब्रियम शुड बी इवन मोर लेस देन 10⁻⁻14। वाटर से भी कम एसिडिक है। ठीक है, दैट मींस दिस OR माइनस इज इवन ए स्ट्रॉन्गर बेस। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो ये है OH माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ है OR माइनस, R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट तो छोटा सा है। जो R ग्रुप है, ये CH3 या इथाइल कुछ होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, यानी कि इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो कौन ज्यादा होगा? OH माइनस इज लेस देन OR माइनस। तो OR माइनस इज इवन स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस OH माइनस, इसकी स्टेबिलिटी और भी कम है। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रेंथ ऑफ दिस OH नेगेटिव चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन करने की कैपेसिटी कितनी है? स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज, OR माइनस इज बेटर देन OH माइनस, और दोनों क्या है? बेस।
बेस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, बेस OH माइनस डोनर, OH माइनस डोनर्स, H प्लस एक्सेप्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज राइट नाउ, कि ये H प्लस एक्सेप्ट करके ROH बना रहा है. बैकवर्ड रिएक्शन में इस रिएक्शन ज्यादा स्टेबल है, तो बैकवर्ड रिएक्शन ये जा रही होगी ज्यादा. जैसे ही OR माइनस बना, H प्लस से कंबाइन हुआ ROH, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. बेस की टेंडेंसी क्या है? H प्लस को एक्सेप्ट करने की. ठीक है, तो यहां पर वाई वी आर अटैकिंग ऑन बीटा हाइड्रोजन, बिकॉज this is a base and it wants to get H plus and it wants to form ethyl alcohol. So that is the reaction that is taking it forward. जैसे ही ETO माइनस से H प्लस बना, ETOH बना, इस रिएक्शन का जो K इक्विलिब्रियम है, it is very very high. So this ETO minus has a strong tendency to attack to H plus ions. और वो H plus कहाँ मिलेगा? बीटा हाइड्रोजन पे. क्यों? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन से ही प्रोडक्ट हम बना सकते हैं हाइड्रोजन निकाल के. ठीक है, तो why attack on beta hydrogen happens? Because ETO minus is a base. ठीक है, because it is a base, so it has a strong tendency to attack on acid H plus ion. तो यहां पर एक चीज हम लिख लेते हैं, each negative charge has two options. दो ऑप्शन है नेगेटिव चार्ज के बाद रिएक्शन करने के लिए. फर्स्ट, it can attack as nucleophile, that is on delta positive charge of अल्फा कार्बन. ठीक है, सेकंड, it can attack as base को मैं लिखूंगा B माइनस, that is on beta hydrogen. तो we always have two options, either a negative charge can act as a nucleophile or it can act as a base. तो यहां पर जो OR माइनस है, it is a strong base, it is going to attack at H plus ions. ठीक है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. तो we have answered two questions, why attack on beta hydrogen happens and why Cl minus does not attack. Now let me answer the third question, why this I minus does not attack on beta hydrogen. So let's do that. यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं हम? बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करवाना चाह रहे हैं, NaI एसीटोन. तो यहां से आया I माइनस, इसने बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये बाहर चला गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस डज नॉट हैपन. क्यों? क्योंकि यहाँ क्या बन रहा होगा? HI. HI is a strong acid. That means immediately it is going to form I minus and H plus. ठीक है, तो यहां पर जो I minus है, it is very stable. तो it is not a good base, not a base. So it has no interest in H plus. अगर ये H plus में इंटरेस्टेड होता तो डिसोशिएट ही क्यों होगा? इट इज डिसोशिएटेड 100%. ये रिएक्शन जो है 100% जा रही है, पूरा डिसोशिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मींस I माइनस H प्लस से कंबाइन नहीं हो रहा है, दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन. ठीक है, इज इट क्लियर भाई? ये चीज समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. So NaI does not attack on beta hydrogen. Why? Because it has no interest in H plus. ठीक है, इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं. कहां तक लिख लिया आपने? कहां तक लिख लिया है?
addition Types reaction. of reaction. We have to write this, na? Okay. Only types of reaction. Okay. Types of reaction you have done, right? No. Okay. Please write it down.
ऊपर वाला लिख लिया है ना सबने? ये सबने लिख लिया है क्या? इज इट डन? Yes, sir. ओके।
सर यस, सर वो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का ऑर्डर एक बार चेक कीजिए ना। किसके लिए? हाँ बताइए। सर वही OH और OR के बीच में। यहाँ पर, हाँ, स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी, ओके, वी हैव रिटन रिवर्स। दिस शुड बी मोर स्टेबल OH, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ाएगा ना ये R, तो OH शुड बी लेस स्टेबल, OH शुड बी मोर स्टेबल, सो लेस रिएक्टिव। ठीक है। ये लिख लिया है सबने? ये हो गया है क्या? हो गया हो सबका? ये सबने लिख लिया है ना? यस। Yes, sir. Yes, यस, sir. ओके। Now let's talk about preparation of hydrocarbons. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में पहले हम देख रहे हैं अल्केन्स के लिए। अल्केन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RH, RR और RR डैश, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन। R क्या है यहाँ पे? एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें अल्केन्स में, तो वी कैन डू दैट यूजिंग फर्स्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स।
अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हाइड में आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन गो फॉर डायरेक्ट रिडक्शन या फिर वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दोनों एक टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। या फिर आप करवा सकते हैं कोरियाओ सिंथेसिस। सेकंड ऑप्शन क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX। थर्ड, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। तो हाइड्रोजिनेशन करा सकते हैं, या फिर we can produce them using oxygen containing compound from oxygen containing compounds। तो इसमें क्या करेंगे, either you can go for reduction में we can have normal reduction or abnormal reduction, or you can go for Clemenson's reduction या फिर वोल्फ किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन करा सकते हैं या फिर डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में दो ऑप्शन है, या तो सोडा लाइम यूज कर सकते हैं और यू कैन गो फॉर कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप अल्केन प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए।
ये लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, रिएक्शन सारी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। जो आपको लास्ट क्लास तक जो बता दिया है उसके असाइनमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एंड डाउट्स यू कैन पोस्ट ऑन दैट ग्रुप दैट यू हैव मेड। ग्रुप्स पे आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं, वो मैं आंसर कर दूंगा या तो क्लास में या फिर उसी टाइम आंसर कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है। Thank you, sir. ओके। Thank you, Thank you, sir. sir.